एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस के लिए जो इंजन है F404 जो कि GE के द्वारा बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड खबर की आ रही है। आपको बताया कि इन इंजन की डिलीवरी में बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। इसी साल मार्च में ये इंजन डिलीवर होना स्टार्ट हो जाने थे, पर अभी तक कोई भी नया इंजन डिलीवर हमको नहीं हुआ है, जिससे कि तेजस की जो इंडियन एयरफोर्स में डिलीवरी है वो लेट होती चली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस साल तो केवल 2 ही एयरक्राफ्ट डिलीवर हो सकेंगे, जबकि एयरफोर्स का आकलन था, HAL का आकलन था कि 18 एयरक्राफ्ट हम डिलीवर करेंगे। और इस हिसाब से माना जा रहा था कि 4-5 साल लगेंगे डिलीवर होने में एक काम भर के एयरक्राफ्ट। पर अब जो डिले हुआ है इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि पूरे एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाने से 2 साल तो आगे खिसक ही गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण अब GE के द्वारा बताया गया है और कहा गया है कि साउथ कोरिया की एक वेंडर के द्वारा ये सारी गलतियां हुई हैं और उसी की वजह से इन इंजनों में डिले हुआ है। अब ये साउथ कोरियन कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं, पर ये जरूर बता रहे हैं कि इस कंपनी के द्वारा 2016 में बैंक्रप्सी हो गई थी इसको, और इसकी वजह से जो F404 इंजन है जो कि कुछ कंपोनेंट उसके साउथ कोरिया में भी बनते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर उनका जो गोल्डन ईगल जो कि T-50 एयरक्राफ्ट है उसमें भी F404 GE102 इंजन लगते हैं और उसकी सप्लाई चेन में ये साउथ कोरियन वेंडर भी था। और इसी वेंडर के द्वारा भारत को जो F404 डिलीवर होना था उसमें भी इसी वेंडर के कुछ कंपोनेंट लगने थे। अब ये GE के द्वारा कहा जा रहा है कि 2016 में ये बैंकरप्ट हो गया था, जिससे कि इसके जो पार्ट्स थे वो नहीं बना पा रहा था ये। अब बताइए, GE जैसी कंपनी जो कि हमसे वायदा कर चुकी है कि तुमको हम एयरक्राफ्ट के इंजन डिलीवर करेंगे, वो 2016 में एक ऐसी कंपनी जिसका कि प्रोडक्शन बंद हो गया है उसके भरोसे बैठी हुई है। और ये जो GE कंपनी है या जो विदेशी कंपनियां जो दिखाती हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, हमारा स्टैंडर्ड वो है, वो एक नए वेंडर का अभी तक इंतजाम नहीं कर पाए थे, और किए भी थे तो हो सकता है कि भारत को वो लाइटली ले रहे थे या भारत के लिए ये नहीं सोच रहे थे कि समय पर डिलीवर किया जाए। कुछ भी हो, कोताही तो GE की तरफ से करी गई है, हालांकि पेनल्टी उन पर कोई नहीं लगाई जा रही है और ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी कह दिया गया है, क्योंकि आगे चल के उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं हमें और F414 की टेक्नोलॉजी हमें लेनी है। और जिस हिसाब से ये इंजन की डिलीवरी में डिले कर रहे हैं, F414 का इस्तेमाल जो कि आगे के हम लोग तेजस MK2 में करेंगे, AMCA में करेंगे, तभी हमें इस्तेमाल स्टार्ट करना चाहिए जब इसके प्रोडक्शन को भारत में स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि फिर से इंजन के लिए GE वाले परेशान हमें करने वाले हैं और अगर करेंगे हमारी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। आपका कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की, जो कि और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और ये डिफेंस एक्सपोर्ट इजराइल की वजह से बढ़ेगा। आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कंपनी भारत की है जिसमें कि अदानी एक प्रमुख कंपनी है जो कि इजरायली डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके भारत के अंदर जॉइंट वेंचर करी हुई है और इजरायली जो प्रोडक्ट हैं डिफेंस के प्रोडक्ट उसका निर्माण करती हैं। ये डिफेंस के प्रोडक्ट भारत में तो इस्तेमाल होते ही हैं, साथ ही साथ इजराइल में, इजराइल की आर्मी में जब इनका इस्तेमाल करना होता है तो भारत से एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इजराइल गाजा और लेबनान दोनों में एक साथ अटैक किया हुआ है, साथ ही साथ ईरान में भी अटैक चल रहा है, सीरिया लीबिया में भी अटैक चलते रहते हैं। तो इतने फ्रंट पे इजराइल के द्वारा जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उतनी प्रचुर मात्रा में वो हथियार नहीं बना पा रहे हैं। भारत की तरफ वो देख रहे हैं और भारत के साथ, भारतीय कंपनियों के साथ और भी जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल सकता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिल सकता है, जिससे कि ढेर सारे हथियार भारत की तरफ से इजराइल के अंदर जाने वाले हैं। भारत को मिलेगा एक्सपोर्ट, भारत को मिलेंगी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा और भारत को मिलेगा रोजगार, जिससे कि भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो कर पाएगी। एक इकोसिस्टम बनेगा, टेक्नोलॉजी तो हमें मिलेगी, एक्सपीरियंस भी हमें मिलेगा। ये इतिहास गवाह है कि जो भी देश लड़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं हथियारों की टेक्नोलॉजी वहीं डेवलप होती है, या जिन देशों में हथियार बनते हैं ज्यादा से ज्यादा उन्हीं देशों में हथियारों की टेक्नोलॉजी भी बनती है। तो चाहे वो इजरायली हथियारों का लाइसेंस प्रोडक्शन करना हो, कहीं से इन प्रोडक्शन की स्टार्टिंग हो, इनकी शुरुआत हो और हमें जो टेक्नोलॉजी है वो प्राप्त हो जिसको कि हम आगे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं ब्राजील की। भारत के बाद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने वाला ब्राजील दूसरा देश बन गया है। ब्राजील का ये जो निर्णय है वो इसलिए सामने आया है कि उसके हेड को ये लगता है, उसके प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो अमेरिकन चुनाव होने वाले हैं उसमें ट्रंप आने वाला है और ब्राजील चीन की तरफ झुका रहेगा, ये ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ ब्राजील का ये भी कहना है कि पूरा उन्होंने स्टडी किया और चीन की तरफ से जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत डेवलपमेंट की बात करी जाती है
वो ब्राज़ील के पक्ष में है नहीं, वो केवल एक दिखाने वाली बात है। इससे ब्राज़ील को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ब्राज़ील का ये ज़रूर कहना है कि चीन किसी अन्य तरीके से ब्राज़ील के साथ हाथ मिला सकता है, पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट लगाए हैं, ये उनके लिए सुटेबल नहीं है। वो ये जान गए हैं कि इससे उनका देश चीन का गुलाम बन सकता है, कर्ज के जाल में फंस सकता है, जैसे कि पाकिस्तान फंसा है। वो उससे दूर जा रहे हैं। भारत ने अन्य देशों की आंख खोली है। अब धीरे धीरे चीन का जो बेवकूफ़ बनाने वाला जो किस्सा है, जो अन्य देशों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने कर्ज के जाल में फंसाते रहते हैं, वो धीरे धीरे जो तिलिस्म है वो टूटता चला जाएगा। अच्छी बात है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।